फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग आज से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ आवर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। इसमें है क्या कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ज्योग्राफी क्या है। सोशल साइंस कोर्स अप टू द secondary stage. You are already aware of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different parts. और आपको पता होगा ज्योग्राफी नेचर के बारे में और डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब आप लोग now you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of the earth, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। अब आप लोग करेंगे क्या, आप लोग ज्योग्राफी को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। एंड अब आप लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, अर्थ कैसा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड उनके इंटरेक्टिव रिलेशनशिप के बारे में। Therefore, a patent question you can ask in this stage is why should we study geography? और आपको ये पता होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों पढ़नी चाहिए। और we live on the surface of the earth. Our lives are affected by the surroundings in many ways. और हम लोग अर्थ के सरफेस में रहते हैं और हमारी जो लाइफ है वो सराउंडिंग्स से किसी न किसी वे में अफेक्ट होती रहती है। हम लोग वी डिपेंड ऑन द सोर्सेस टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग्स एरियाज। हम लोग सोर्सेस पे डिपेंडेंट हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए या जिंदा रखने के लिए। प्रिमिटिव सोसाइटी सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। अब बोला गया कि जो सोसाइटीज रहती थी पहले, ये जो लोग रहते थे पूरी तरह से नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस पे, मतलब नेचर पे डिपेंडेंट थे, इडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली और हमने खुद के फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ करके। लैंड सॉयल एंड वाटर यूज़ करके। और वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन। वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट थी वो, और जो भी हमारी कंडीशन थी मतलब वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपने कपड़ों को भी एडजस्ट कर लिया। देयर आर वेरिएशन इन द नेचुरल रिसोर्स बेस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट adaptation with the modification of physical environment, social organization and cultural development। और हमने और भी जगह पे जो ये चीज़ें हैं इन सब पे काफ़ी वेरिएशन है। और जिस भी जगह पे ये चीज़ें हैं इन सब में काफ़ी वेरिएशन है। एक स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी की तरह यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फेनोमिना विच वेरी ओवर स्पेस। जो आप क्यूरियस होनी चाहिए पता लगाने के लिए कि फेनोमिना है जो स्पेस में वेरी करता है, यू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड एंड पीपुल। यू शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या आप लोग डाइवर्स लैंड एंड पीपुल के बारे में पढ़ते हैं। यू शुड ऑल्सो भी मतलब आपको इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड होना चाहिए कि जो चेंजेस इतने टाइम से हुए हैं ज्योग्राफी क्या करती है। ज्योग्राफी आपको अप्रिशिएट करने का एक मौका देती है, डाइवर्स को इन्वेस्टिगेट करने का मौका देती है, ढूंढने का मौका देती है जो रिस्पॉन्सिबल है इस वेरिएशन को लाने में, यानी कि जो रीज़न है, जो काउजेस हैं इन वेरिएशन को ला रहे हैं टाइम और स्पेस में। ज्योग्राफी आपको बस उस सब में हेल्प करती है। You will develop skill to understand the globe converted into map and have to visual sense of the earth surface।
आप लोग समझ पाओगे कि जो स्किल हैं वो कैसे डेवलप्ड होते हैं, वो स्किल जो ग्लोब है वो कैसे मैप में कन्वर्ट होता है, और आपको आइडिया लगेगा कि कैसे अर्थ सरफेस काम करती है। इसको समझने के लिए मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जैसे कि जीआईएस एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी जो क्या करती है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी जो क्या करती कंट्रीब्यूट करती है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी कंट्रीब्यूट करती है इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में। थैंक यू।